हेलो फ्रेंड, दिस इज मिस्टर शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आज बात करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन में इसके बेसिक की, एंड वीडियो में आपको इसके बारे एडवांस भी होगा, क्वेश्चंस भी होंगे, आपको सारी नॉलेज दी जाएगी। बट वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्किप कर दिया तो आई एम सॉरी। स्टार्ट करते हैं। अनुपात। अनुपात होता क्या है, ये बनके कैसे आया? आपने नंबर्स देखा होगा 3:2। ये होता है अनुपात का साइन, ठीक है। लिखा नंबर इस टाइप के आपने देखे होंगे 3:2। रेशियो अनुपात एक बंटवारा होता है। सेट कर लो माइंड में, रेशियो एक बंटवारा होता है। मैंने इसको नाम दिया है बंटवारा। ये बंटवारा करता है, जहां कहीं भी ये दिखे समझ लो बंटवारा हो रहा है। चाहे पैसे का बंटवारा हो, चाहे दो लोग हो, 3 लोग हो, उनकी हाइट, उनकी लेंथ, कुछ भी किसी चीज का बंटवारा हो रहा हो, समझ लो रेशियो की बात चल रही है। या ये आपको क्वेश्चंस में दिख जाए, समझ लो बंटवारे की बात चल रही है। क्या होता है, कुछ पैसा है, 2 लोग हैं ए और बी, ठीक है। इसके पास 150 रुपए हैं, इसके पास 350 रुपीज है। रुपीज को लेके चलते हैं। तो ये किस रेशियो में, इनका पैसा, इन दोनों का पैसा टोटल कितना हुआ? 50 एंड 350, 400, 500। टोटल कितना हुआ? 500। ओके। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये किस रेशियो में है। रेशियो ध्यान से समझना, रेशियो एक, ये जो आंसर्स होते हैं, रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। रेशियो क्या होता है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। लाइक 150/350। ये ए है और बी है। ए और बी का रेशियो 5 3 15, 5 7 35। कहने का मतलब ए और बी का जो रेशियो है वो है 3:7। 3:7। ये रेशियो होता क्या है? एक बंटवारा। कैसे? अभी तो मैंने बताया था 2 लोगों पे, ए और बी पे 500 रुपए थे। किस रेशियो में है? 3:7। 3:7। क्वेश्चंस, ए को मिलेगा 3 पार्ट, 3 पार्ट, पार्ट समझना। बी को मिलेगा 7 पार्ट। इस 3:2 की जगह मैं थोड़ी देर के लिए 3:7 रखता हूं। 3:7 और 500 को, ओनली 500 को लेके चल रहा हूं। ए को कितना मिलेगा? 3 पार्ट। बी को कितना मिलेगा? 7 पार्ट। 500 रुपीज है। सबसे पहले इस 500 के हमें टोटल कितने पार्ट करने पड़ेंगे? हिस्से कितने? 7 और 3 10। इसके 10 पार्ट करो। 10 5 50, यानी 1 पार्ट कितने का है? 50 का। 50 + 50 + 50, 10 पार्ट हो गए। टोटल कितने हो जाएंगे? 50 10 500। इसको कितने मिलेंगे? 3 पार्ट मिलेंगे 50 के। 51 पार्ट है तो इसे 3 पार्ट मिलेंगे, 50 + 50 + 50। इसे कितने पार्ट
इसे टोटल कितने मिल गए 150, 50 प्लस 50 150 रुपीज़। इसको कितने मिलाएंगे 5 7 जा 57 जा 350। बी को कितना मिलेगा 350। समझ में आ रहा है, रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। आगे समझते हैं। इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। अभी मैंने बताया 3:7 एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। एक फ्रैक्शन होता है ये, और फ्रैक्शन एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट कोई एग्जांपल, 1200 रुपीज है, ठीक है। बंटवारा करना है इनका बंटवारा करना है। किसमें दो बच्चे हैं ए और बी। इनके फादर ने बोला कि मेरे पास 1200 रुपए है। कोई ए और बी के कोई फादर हैं, उन्होंने बोला मेरे पास 1200 रुपए हैं। ए और बी को 3:7 में डिवाइड करना है। इसको मिलेंगे 3 पार्ट, इसको मिलेंगे 7 पार्ट, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, ए के हिस्से में कितना पैसा आएगा। इस 1200 रुपए के आपको पहले कितने पार्ट करने पड़ेंगे 7 + 3 10 पार्ट, 7 + 3 10 पार्ट। 1 पार्ट 120 का है, 1 पार्ट 120 रुपए का है। तो ये कितने पार्ट लेगा, ए कितने पार्ट लेगा 120 × 3 पार्ट लेगा ये 360। ए के हिस्से में कितना आएगा पैसा 360। समझ में आ रहा है। बी के हिस्से में कितना आएगा 1200 में से 360 माइनस कर दो, या 120 का 7 में मल्टीप्लाई। बी का शेयर कितना होगा 20 शेयर, 120 × 7, 12 7 जा 84 0। टोटल कितना हो गया 11 1200। समझ में आया। रेशियो ये एक बंटवारा होता है। ध्यान से, अब 3 लोग हैं, लाइक 2:3:5। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ₹1200 है। ए के हिस्से में कितना आएगा, बी के हिस्से में कितना आएगा, सी के हिस्से में कितना आएगा। टोटल पार्ट कितने करने पड़ेंगे 5 3 2, यानी ये 2 पार्ट लेगा, ये 3 पार्ट लेगा और ये 5 पार्ट लेगा। 5 3 8 और 2 10। टोटल कितने करने पड़ेंगे हिस्से इसके 10 हिस्से, 10 पार्ट 120। समझ में आ रहा है। ये कितने पार्ट लेगा, ए कितने पार्ट लेगा 2 × 120, ये 2 पार्ट लेगा 120 120 120 120। ये 10 बार हो गई, 10 1 पार्ट हो गया। 120 कितना है 1 पार्ट, 2 पार्ट कितना हो जाएगा 240। बी कितने लेगा, कितने पार्ट मिल रहे हैं इसे 3 × 120 360। सी कितने पार्ट लेगा 5 पार्ट, 120 का 1200 का 5 पार्ट लेगा ये 600। 12 5 जा 60, 600 टोटल हो गया ना। 600 + 360 360 +
240, ये हो गया आपका 600 प्लस 600 1200। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? रेशियो एक बंटवारा होता है, ये हमेशा किसी भी क्वेश्चंस में दिखेगा तो ये हमेशा बांटने की बात करेगा। ओके, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम में इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना करना। अरे किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो आपको ऑप्शन में से बस हमें आंसर से मतलब होता है। अब रिटन में फॉर्मूला 1200 रुपये हैं, इनको डिवाइड करना है कि ए के हिस्से में कितना आएगा, बी के हिस्से में कितना आएगा, सी के हिस्से में आएगा। देखो फॉर्मूला याद नहीं करना, इज शेयर, ए के हिस्से में कितना आएगा पैसा। अभी मैंने बताया था 1200 के कितने पार्ट करने पड़ेंगे, टोटल पार्ट। रेशियो एक बंटवारा होता है पूरा, है ना। इस टोटल पार्ट कितने हैं इसके, 5 3 8 8 2 10 2 3 5 5 10। इसके कितने पार्ट करने पड़ेंगे 1200 के, 10 पार्ट। 1200 क्या है, टोटल मनी, टोटल मनी। 10 क्या है, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। ये पार्ट हो गए। इसे कितने पार्ट मिलेंगे, 2 पार्ट। मल्टीप्लाई एज शेयर, ए का शेयर कितना है, एज शेयर, ए का हिस्सा। ठीक है, ऐसे ही सेम बी शेयर, बी का हिस्सा, बी शेयर इक्वल्स टू टोटल मनी अपॉन टोटल मनी के पार्ट कितने करने पड़ेंगे, 10 सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। सी के हिस्से, बी के हिस्से में कितना पैसा आएगा, 3 पार्ट, यानी बी का रेशियो, बीज रेशियो, बीज रेशियो यहां आएगा, सॉरी बीज रेशियो, एज रेशियो। छोटी मोटी गलतियां देख हो ही जाती हैं, ठीक है। सी शेयर, सी शेयर, सी का हिस्सा, टोटल मनी अपॉन सम ऑफ रेशियो, रेशियो का सम मल्टीप्लाई सी का रेशियो कितना है 5, यानी सी का रेशियो, सीज रेशियो। ऐसे आपको फॉर्मूले बना लेने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्वेश्चन, 2 बराबर कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। दोनों कंटेनर में क्रमशः रेस्पेक्टिवली 20% और 25% मिल्क है। दोनों कंटेनर इक्वल हैं, ठीक है, साइज बराबर है। इसमें 20% मिल्क है, कितना, 20%। इसमें आपका 25% मिल्क है और सारा पानी, देख लो इतना घपला हो रहा है। इसमें 20%, इसमें 25% ओनली मिल्की मिल्क है। तो बताइए दोनों कंटेनर में पानी का रेशियो क्या होगा। पानी का रेशियो फाइंड करना है। मिल्क कितना है तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा 20%, यानी 80% पानी है इसमें। इस वाले कंटेनर में कितना है 75% वाटर। है ना। अब दोनों का रेशियो फाइंड कर दो। रेशियो फाइंड करना है 80% अपॉन 75, 5 से 5 16 जा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 75।
रेशियो 16 रेशियो 15 आंसर। बट ध्यान रखना कभी दो यूनिट हो अलग अलग यूनिट, लाइक फाइंड द रेशियो 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। ये किलोमीटर में यूनिट है, ये मीटर में यूनिट है, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करो। पहले 3 किलोमीटर को का हो जाएगा 3000 मीटर अपॉन 300 मीटर, सेम यूनिट हो गया मीटर मीटर। ऐसे यहाँ था परसेंटेज परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं थी, सेम यूनिट है ये, इसलिए यहाँ परसेंटेज से डरना नहीं है। सेम यूनिट में कन्वर्ट करो, आंसर आ जाएगा 3 10 जा 30, 10 रेशियो 1। चाहे मिनट सेकंड हो, आवर मिनट हो, किलोमीटर मीटर हो, सेंटीमीटर एमएम हो, कुछ भी हो, उनको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करो, फिर आपको आंसर फाइंड करना है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।